नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। भारत ने ईरान में मुक़ीम अपने तमाम शहरियों से कहा है कि वो दस्तयाब ज़राए से ईरान छोड़ दें और ईरान का सफ़र करने से भी गुरेज करें, क्योंकि मुल्क में चल रहे एहतजाज पर हुकूमत की सख्त कार्रवाई के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और अमरीका की मुमकिन फ़ौजी मुदाखलत के ख़दशात बढ़ गए हैं। इन मुज़ाहिरों में अब तक 2500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अंदाज़ों के मुताबिक इस वक्त ईरान में तकरीबन 10,000 से ज़ायद भारतीय शहरी मौजूद हैं, जिनमें तलबा भी शामिल हैं। नई दिल्ली से अपने शहरियों को ईरान का सफ़र करने से भी सख्ती से मना किया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान को हंगामी ख़तूत लिखकर मौजूदा रबी मार्केटिंग सीज़न के दौरान चने के किसानों को दरपेश शदीद मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है। वज़ीर आला ने अपने ख़त में बताया कि अगरचे चने की कम अज़ कम इमदादी कीमत फ़ी क्विंटल 5,875 रुपये मुकर्रर है, लेकिन रियासत की बड़ी ज़री मंडियों में मार्केट कीमतें MSP से कहीं कम हैं, जो 4,260 रुपये से लेकर 5,813 रुपये फ़ी क्विंटल तक जा रही हैं। बाज़ मुकामात पर किसानों को MSP से 800 से 1,200 रुपये कम पर फ़रोख्त करने पर मजबूर किया जा रहा है, वो भी फसल की भरपूर आमद से पहले। कर्नाटक हुकूमत ने 22 जनवरी से रियासती असम्बली के मुश्तरका इजलास का ऐलान किया है, जिसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA के मुस्तक़बिल पर सियासी कशीदगी में इजाफा हुआ है। कांग्रेस हुकूमत ने पहले देही रोज़गार स्कीम के खात्मे पर खुसूसी इजलास बुलाने का इरादा किया था, लेकिन अब इसकी जगह 22 से 31 जनवरी तक मुश्तरका इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि ये इजलास आइनी तकाज़ों के तहत बुलाया गया है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 176 के मुताबिक गवर्नर का असम्बली से खिताब ज़रूरी है। अपोजिशन जमात BJP ने इस इजलास को अवाम के पैसों का ज़िया करार देते हुए कहा कि इस इजलास का कोई कानून साजी से ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये महज सियासी ड्रामा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को नेशनल कैपिटल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ CSPOC 2026 का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस में 42 कॉमनवेल्थ ममालिक और 4 नीम खुद मुख्तार पार्लिमानों के कुल 61 स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने शिरकत की, जिसके बायस ये CSPOC की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी सतह की शिरकत वाला इवेंट बन गया है। कॉन्फ्रेंस में मसनवी ज़हानत के पार्लिमान में इस्तेमाल, सोशल मीडिया के असरात, मजबूत जमहूरी इदारों का क़याम और पार्लियामेंट को आम फहम बनाने जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादले ख़याल किया जाएगा। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 14 से 16 जनवरी 2026 तक जारी है और इसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत हासिल है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में भारत को दरपेश सबसे बड़ा ख़तरा साइबर इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ होगा, जबकि आलमी सतह पर जियो इकनॉमिक तनाज़ा सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। रिपोर्ट में डीप फेक्स, ऑनलाइन गलत मालूमात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुमकिन हमलों को भी इंतखाबात और आलमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर रहनुमाओं को आने वाले बरसों में दुनिया के मामलात मज़ीद हंगामा खेज़ हो सकते हैं, क्योंकि जोग्राफियाई और सियासी तक़सीम के बायस ख़तरे मुसलसल बढ़ रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाद आमदनी में अदम मसावत, नाकाफ़ी अवाम की खिदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़, माशी सुस्त रवी और रियासतों के दरमियान मुसलह तनाज़े बड़े ख़दशात के तौर पर सामने आए हैं। डीप फेक्स और ऑनलाइन गलत मालूमात को इंतखाबात के लिए बढ़ता हुआ ख़तरा करार दिया गया है, जिनमें भारत के इंतखाबात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को एक मजबूत मिसाल के तौर पर पेश किया गया है,
जो मजबूत और महफूज डिजिटल मालियाती निज़ाम की तामीर में अहम किरदार है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रूहानी गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ बेंगलुरु में सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात के इल्ज़ाम में दर्ज एफआईआर के खिलाफ दरख्वास्त पर आरज़ी तौर पर तहक़ीक़ात रोकने का हुक्म जारी किया है। अदालत ने यह हुक्म 21 जनवरी तक के लिए जारी किया है, जब तक कि अगली समाअत होगी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि मुकदमे की शुरुआत बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स BMTF ने की थी, लेकिन शिकायत में श्री श्री रविशंकर के खिलाफ कोई वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं दिखाई देता। इसलिए फ़िलहाल उनके खिलाफ तहक़ीक़ात जारी नहीं रखी जा सकती जब तक कि खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत में कुछ ठोस सबूत पेश नहीं करते। रविशंकर अपने खिलाफ दर्ज FIR को चैलेंज कर रहे हैं। ये FIR 2023 में दायर की गई एक अवामी मफाद की अर्ज़ी यानी PIL के पस मंज़र में दर्ज हुई थी, जिसमें इल्ज़ाम था कि बेंगलुरु के जनूबी इलाके में सरकारी ज़मीन पर गैर क़ानूनी तामीरात की गई हैं। सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि न तो रविशंकर इस ज़मीन के मालिक हैं और न ही उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में किसी तजावुज़ में आया है, जिसकी वजह से उनका नाम शामिल करना गैर मुनासिब है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ये तहक़ीक़ात की मुकम्मल मनसूख़ी नहीं है, बल्कि सिर्फ अबूरी तौर पर रोक है और अगली समाअत तक ये मामला ज़ेरे गौर रहेगा। इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीज़न के बाकी मैचेस के लिए हैदराबाद टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। उनके नायब कप्तान के तौर पर जी राहुल सिंह का इंतखाब किया गया है। सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ में अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हैदराबाद टीम ग्रुप डी में चौथे नंबर पर है और उन्हें अभी 2 अहम मैचेस बमुकाबला मुंबई 22 जनवरी और छत्तीसगढ़ 29 जनवरी से खेलने हैं। सिराज पहली बार पेशेवराना सतह पर टीम की क़ियादत करेंगे, हालांकि उनके पास पहले कप्तानी का तजुर्बा नहीं है। इंतखाबी कमेटी ने उनका इंतखाब उनके रेड बॉल यानी लंबे फॉर्मेट क्रिकेट तजुर्बे और कौमी सतह पर कारकर्दगी की बुनियाद पर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म जननायगन के प्रोड्यूसर्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें वो सेंसर सर्टिफिकेट यानी CBFC की मंजूरी के लिए बराह रास्त हुक्म की दरख्वास्त कर रहे थे। अदालत ने कहा है कि ये मामला मद्रास हाई कोर्ट के सामने दोबारा उठाएं, वहाँ के डिवीज़न बेंच के सामने दलीलें रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी मुदाखलत से इनकार करते हुए हुक्म दिया कि हाई कोर्ट 20 जनवरी तक इस दरख्वास्त का फैसला करने की पूरी कोशिश करे। फिल्म जननायगन, जिसमें साउथ स्टार तलपति विजय मरकज़ी किरदार में हैं, को 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ होना था, मगर CBFC की मंजूरी न मिलने की वजह से इसमें ताख़ीर हो रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले CBFC को US 16+ सर्टिफिकेट देने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ये हुक्म रोक दिया। प्रोड्यूसर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मगर वहाँ भी सेंसर क्लियरेंस के लिए मद्रास हाई कोर्ट वापस जाने का कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में जननायगन के केस का फैसला मुतवक्को है। आज की न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। साला डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।